हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय बुआज यूट्यूब चैनल नटखट रानी। जी हाँ, ये मेरा नेफ्यू है जो कि अभी अगस्त में ही हुआ था और इसका हमने वेलकम वीडियो भी यूट्यूब चैनल पे मैंने शेयर किया था। तो यहाँ पर ना इसी का नामकरण सेरेमनी था, साथ ही संक्रांति का भी सेलिब्रेशन था, उसी का ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमने क्या क्या किया था। तो यहाँ पर फंक्शन की स्टार्ट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास गोंधल का फंक्शन था, प्लस संक्रांति बलयू का बोरनहन भी था, उसका नामकरण भी था। हमने सारे फंक्शन जो है वो एक साथ ही रख दिए थे। तो यहाँ पर हम लोग साड़ी और कपड़े लेके आए थे जो कि मतलब सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो मैं बताती हूँ आपको हमने क्या क्या लाया। तो सबसे पहले जो लोग मराठी हैं उनको पता ही होगा कि गोंधल में जोड़े जो होते हैं, मतलब पेयर्स में हस्बैंड एंड वाइफ को खाना खाने के लिए बुलाया जाता है। तो वो 7 जोड़े थे, प्लस सुहागने जो थी वो 5 सुहागने भी हमें मतलब उनको भी खाना खिलाना था। उसी के साथ 2 गण भी बोले थे, मतलब 2 लड़के कवारे लड़के, उनको भी खाना खिलाना था। तो उन्हीं सबको देने के लिए हमने ये साड़ियाँ पैक की थी। साड़ियों को पैक करने के लिए हम लोग कवर लेकर आए थे, उसी के साथ उसमें काजल, कुंकू और टिकी का पत्ता, मेहंदी, मतलब सारी श्रृंगार की चीजें हमने उसी साड़ी के साथ पैक कर दिया था कि देने में इजी हो जाए। उसके बाद यहाँ पर संक्रांति और हल्दी कुंकू का भी फंक्शन था, मतलब बोरनहान के साथ। तो यहाँ पर ना मम्मी ये डब्बे लेकर आई थी स्टील के, जो छोटे छोटे। तो एक आंचल की साइड से था और एक मम्मी की साइड से। और ये जो प्लेट्स आप देख रहे हैं ये मेरी साइड से थी, मतलब सारी लेडीजों को देने के लिए, संक्रांति का जो वान कहा जाता है वो। तो यही सब हम लोग पैक कर रहे थे। हमने सोचा था कि इतना ईजी नहीं होगा, उस दिन काफी गड़बड़ होगी, बहुत सारे लोग होंगे तो हम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने फटाफट से यहाँ पे पैकिंग कर ली थी। इसी के साथ हमने जेंट्स लोगों के लिए भी कपड़े लाए थे, वो भी हम लोगों ने ऐसे ही कवर्स में पैक कर दिए थे। साथ में ट्रे के साथ साथ टिक्की के पत्ते कुछ बच गए थे, तो मेरी भाभी वही डाल रही है यहाँ पर मेरे वाले कवर में, ताकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे वो भी। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं भैया कितना एक्साइटेड है, सारी चीज़ों को इतना खींच रहा था ना, मतलब हम लोगों से लेना चाहता था। और साथ ही साथ ये सब करने के मैंने दिन में किया था, क्योंकि शाम को मेरा ऑफिस होता है। ऑफिस के साथ साथ ये मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट था, बट ऑफिस का भी बहुत सारा काम था, तो मैं छुट्टी नहीं ले सकती थी। ये जो फंक्शन था वो सैटरडे का था, तो फ्राइडे नाइट तक तो मैंने ऑफिस का काम किया और सैटरडे मॉर्निंग एकदम एनर्जेटिक उठी थी। देखिए यहाँ पर मैंने एकदम हेयर वॉश किया और मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे थे कंडीशनिंग करने के बाद। उसके बाद बारी थी डेकोरेशन की, क्योंकि यहाँ पर स्टेज तो लग गया था, लेकिन हमको जो संक्रांति थी उसके बेसिस पे मतलब डेकोरेशन कुछ घर खुद से ही करना था। तो हमने यहाँ पे पतंग वगैरह यूज़ की थी। तो पतंग वगैरह सब कुछ लगाने के बाद हमारे पास काफ़ी सारा मतलब चीज़ें तैयार थी। मेरी भाभी ने काफ़ी सारी चीज़ें बना कर भी रखी थी, और जो पहले का रखा था वो भी सब चीजों से हमको डेकोरेशन करना था। तो मैं और मेरी भाभी थे, उसके साथ घर का भी काम। मम्मी बहुत चिड़चिड़ भी कर रही थी कि तुम लोग ये सब छोड़ो डेकोरेशन वगैरह, पहले घर का काम देख लो। बट फिर भी हमने जितना हुआ उतना तो हमने किया ही था। उसके बाद रेडी भी तो होना था। रेडी होने का वीडियो आप मेरे गेट रेडी विथ मी में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं और मेरी भाभी दोनों रेडी होके आ चुके थे। साथ ही साथ अभी थोड़ा डेकोरेशन बाकी था, वो हम लोगों को फटाफट से लगाना था, क्योंकि सारी जो गेस्ट थे वो आ चुके थे, सारी चीजें भी हम ले आए।
बाद गोंधल करने वाले जो लोग थे, मतलब गोंधली लोग, वो लोग आ चुके थे। फिर उसके बाद हमें भगवान लेने जाना था। तो हम लोगों के में ऐसा होता है कि घर के जो भगवान रहते हैं पहले मंदिर पे रखे जाते हैं, फिर मंदिर से उन्हें बाजे गाजे के साथ एकदम पूजा वूजा करके लाया जाता है, और उसके बाद सब लोग उनको नचाते हैं और फिर उनकी पूजा की जाती है घर आने के बाद। तो वही देखिए वीडियो में। तो हमारा जो फंक्शन था वो हमने मंदिर की ही स्पेस पे रखा था। तो यहाँ पे मंदिर अभी बनने वाला है, गार्डन का स्पेस है, तो घर के पास ही है, तो हमने यहीं पर ही फंक्शन रखा था। और यहाँ पर हमने भगवान मंदिर पे से ले लिए थे, मतलब जो भगवान है उन्हें दूसरी जगह स्थापित किया है, तो वहां से हमने ले लिए थे। और अब बारी थी भगवानों को नचाने की, जिसमें पूरी फैमिली नचाती है भगवानों को। तो ये है मेरे बड़े मम्मी और बड़े पापा, ये है मेरी दादी और फूफा जी जो भगवानों को नचा रहे हैं, ये मेरे मॉम एंड डैड है जो कि वीडियो में डांस। तो हम लोग फिर भगवानों को घर ले गए थे, और घर पे जाने के बाद भगवानों की पूजा की गई। तो आप देखिए वीडियो में और एंजॉय कीजिए। उसने मेरे साथ भी वही किया। ड्यूटी मुझे ले लो। नहीं नहीं गुड़ है क्या? गुड़ आरती हो रही ना, इसमें तेल और डाल देना ना थोड़ा। नहीं वो लक्की ये ढूंढ रहा थोड़ा कर करके। हाँ आती आती, चलो वेरी गुड। तो भी मेरे पीछे नहीं क्या जलाना है? जरा नहीं जला लेना। हाँ जला सबको आरती रिपीट करना है। अरे अपन गोंधड़ी है ना। नहीं मेरे पीछे रिपीट करो, मेरे साथ बोलो, मेरे पीछे बोलो हर हर महादेव, 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 आनंदिका उदय उदय सोन्याची जोडी मोत्याच्या तुरा पायी तोडा बोलना है और तोड़ना है, ठीक है? और ये बोलेंगे एयरपोर्ट, बोलो टूटेगी नहीं टूटी। हाँ अब उसके पास टुकड़े नीचे वाली एयरपोर्ट और बाकी जिसका जोड़ा नहीं वो हाथ लगा लो, मतलब सबका हाथ लगना चाहिए। और अपन क्षत्रिय गोंधली है तो अपना आवाज ऐसा जोर से होना चाहिए, मेरे पीछे जोर से सबने आरती रिपीट करना है। हमें बाबा आरती रिपीट करो। एयरपोर्ट एयरपोर्ट तो मेरा यार शादी है ना। हाँ बोलो। हाँ। और देव की शादी तो आज अपना घर क्या हुआ,
जेजूरी कैसी रहती है? पीली। तो अपन को जेजूरी करना है तो भंडारा तो उतारना पड़ेगा। और बोलते हैं महाराष्ट्र में जब भंडारा उतरता है तो उसके नीचे देव लोगों ने आते कि मतलब उनके सर पे गिरा तो उनकी ईड़ा पीड़ा यहीं पे देव के सामने निकल जाए। और ये देखो फुसके गोंदले सब भाग रहे होते हैं। चलो खड़े हो जाओ। देखो किसी की शादी रहती तो अपन सब कितने नाचते हैं और यहाँ पे ऐसा तो कोई है नहीं जो नाचता नहीं है। ये टोपी ऐसी मैं हूँ ऐसी। अच्छा नाचते नहीं हो गया, पर यहाँ पे नाचना पड़ेगा। तो अपन भी ना होते कितनी आजादी में तो जब उनका नारा आया तो हाथ खड़े करके बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। और जो इंदौर की तो बोल रहा है बोल राजमाता देवी अहिल्या माता की जय। जिजाऊ मातेचा क्योंकि जिजाऊ माता न होते तो शिवाजी महाराज न होते। अब जिजा माता रही नहीं, बस माया ही रह गई है। तो अब आप चारों बाहर जाओ, सूर्यनारायण को पाणी चढाओ और उनको आमंत्रण दो की 33 कोटी देवा आमच्या जागरण गोंधळाला या जाओ तो भगवानों की पूजा और तली भंडार होने के बाद हम लोगों ने हल्दी कुमकुम का फंक्शन स्टार्ट करना था, लेकिन उसके पहले सबने लंच कर लिया था क्योंकि बहुत देर हो गई थी, ऑलमोस्ट 1 और 2 PM हो गया था। सबसे पहले हमने लंच किया, उसके बाद भैयू का बोरनान और हल्दी कुमकुम का फंक्शन था। बट एक ट्रेजेडी हो गया कि हम लोग भैयू के बोरनान का ना वीडियो नहीं ले पाए मोबाइल में। तो जैसे ही वीडियो फोटोग्राफर से आएगा तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो है बोरनान के लिए मम्मी ने सारी चॉकलेट, बिस्किट, बोर और जो पनमल होते हैं उन सबको मिक्स कर लिया था एक बड़े से मतलब बास्केट के अंदर। उसके बाद ये ज्वेलरी जो आप देख रहे हैं ये मेरी भाभी ने खुद से घर पे ही बनाई थी भैयू के लिए। फिर बारी थी सबसे डिफिकल्ट टास्क की भैयू को ये ज्वेलरी जो है वो पहनाने की, क्योंकि वो जो है ना मतलब कुछ ज़्यादा रहने नहीं देता शरीर पे, सारी चीज़ें ऐसा खींच रहा था। फिर भी हमें मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हुआ उसे थोड़ी देर के लिए, तो हमने ये ज्वेलरी पहनानी थी कि फोटोज वीडियोस बन जाए। तब तक हमें ऐसा डर लग रहा था, लेकिन भैयू ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो काफी टाइम तक ये ज्वेलरी पहना रहा और वो काफी कंफर्टेबल था, मतलब उसे चुभा नहीं, कुछ नहीं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप घर पे ये सारी क्रिएटिविटी कर लेते तो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग सारी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ बाहर से लाने के, क्योंकि बाहर की ज्वेलरी में पता नहीं कुछ पिन्स वगैरह रहते हैं तो जिससे बच्चे को तकलीफ हो सकती है। तो हमने यही प्रिफर किया था कि खुद से ज्वेलरी बनाए, और ये ज्वेलरी सच में बहुत अच्छी बनाई थी मेरी भाभी ने। सो ये बहुत ही अप्रिशिएट करूंगी मैं उसे यहाँ पर। और उसके साथ जो आपने वीडियो के स्टार्ट में ट्रेन देखा था बिस्किट का वगैरह, वो सारी चीजें भी उसने काफी सारी खुद से बनाई थी, तो वो DIY था सारा, तो वो भी आप जरूर से देखिएगा। तो यहाँ पर हमने इसके चश्मे के लिए भी बहुत मतलब मेहनत की थी, काफ़ी ढूंढने के बाद एक ये चश्मा मिला था जो कि हमें इतना तो पसंद नहीं आया, बट ठीक है हमने उसे थोड़ी देर के लिए लगा दिया था और उसे काफ़ी अच्छा लगा वैसे चश्मा, और वो सबको इतने अच्छे से देख रहा था ना इस चश्मे के अंदर से, तो वो बहुत इंजॉय कर रहा था। फिर बारी थी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने की। फटाफट से हमने फोटोग्राफर को बोला कि वीडियोज़ और फोटोज़ ले लो, इससे पहले कि भैयू रोने लगे और ये सारी चीज़ें खींचने लगे और तोड़ दे वगैरह, क्योंकि
वो ऑलरेडी मुंह में लेना स्टार्ट कर दिया था सारी चीज़ें, और वो अभी बैठता नहीं है, काफ़ी छोटा है, तो बार बार गिर रहा था, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। फिर हमने उसका चेयर लेके आए थे मतलब घर से, और उसके बाद उसे चेयर पे बिठाया, तो काफ़ी कंफर्टेबली इस चेयर पे बैठ गया था। तो मेरी जो भाभी है उसका भी यूट्यूब चैनल है शेड्स ऑफ आंचल के नाम से, तो आप उसका भी चैनल विजिट कर सकते हैं एंड उसके वीडियोस लाइक शेयर एंड उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों में क्या होता है कि सब लोग बारी बारी से आकर फिर भैयू को मतलब तिलक लगा रहे थे, हल्दी कुंकू थोड़ा सा करके, और उसे गोद में बिठाया गया था भाभी की। और उसके बाद उसका बोरनान था, जिसका वीडियो मैंने आपको कहा कि हमने नहीं लिया था। और बोरनान में तो वो इतना रोया क्योंकि उसके ऊपर सारी चीज़ें डाली गई थी, और जब भी उसके ऊपर उसकी आँखों के आसपास कुछ आता है ना, वो बहुत रोता है। अब ये वीडियो वाले भैया पता नहीं क्यों डिस्टर्ब कर रहे थे हमारे ब्लॉग के लिए, बट ठीक है, कोई ना, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे वीडियो। फिर बोरनान के बाद हमने सारी लेडीज़ों को हल्दी कंकु दिया था, सबने उखाने लिए थे, और बस यही सब कुछ चलता रहा था। और ये मेरी नीज़ है छोटी सी, और बाकी के नेफ्यूज़ एंड नीज़ है, मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स ही ये सारे, उन्हीं के बच्चे हैं, और ये सभी यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे। सो गोंधल का जो सेकंड पार्ट है इवनिंग वाला प्लस नेमिंग सेरेमनी है, वो मैं सेकंड ब्लॉग में अपने अपलोड करूँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लेंदी हो गया, तो इसमें तो पॉसिबल नहीं था, तो मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर अपलोड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बाय गाइस, जल्द ही पार्ट 2 आएगा, तो स्टे ट्यून। बाय बाय, सी यू सून।